नमस्कार। ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं माँ दुर्गा के नवरात्रों को। हम नवरात्रे क्यों मनाते हैं और वो भी साल में दो बार? क्या इसका कोई वैज्ञानिक महत्व है? हाँ, इसका वैज्ञानिक महत्व है और इसी विषय को लेकर के आज हम आपके बीच हैं, क्योंकि कुछ समय बाद नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। माँ की आराधना, माँ शक्ति की आराधना शुरू होने वाली है। तो आज हम इसी विषय पर बात करते हैं। नवरात्रे साल के अंदर 2 बार मनाए जाते हैं। एक बार जब हमारी धरती सूरज से दूर जा रही होती है, जैसा कि अब ये अश्विन माह के जो नवरात्रे हैं, इस समय हमारी जो धरती है, पृथ्वी जो हमारी है, यह सूर्य से दूर की ओर चलना शुरू हो जाती है। जब हमारी पृथ्वी सूर्य भगवान से दूर होती जाती है तो इसी का नाम है रखा है हमारे ज्योतिष विज्ञान में दक्षिणायन। अर्थात दक्षिणायन जब पृथ्वी दूर की ओर होती है, जब दूर की ओर होती है तो जब शरद ठंड का मौसम शुरू होता है। और चैत्र नवरात्रे जब हमारी पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आती है, तो यानी कि गर्म। तो यह नवरात्रे इस दिनों क्यों रखे गए और 9 दिनों का विधान क्यों बनाया गया, यह इसका हमारे शरीर से बहुत गहरा संबंध है। क्योंकि अब से पहले हमारा जो शरीर है, हमारा जो यह शरीर अब से पहले गर्म वातावरण में रहने के लायक था और हमारे शरीर ने अपने को गर्मी के मौसम में ढाल लिया था, गर्म मौसम के अनुसार। लेकिन जब यह मौसम चेंज होता है तो एक प्रकृति एकदम अपोजिट हो जाती है। तो हमारे शरीर को भी इन दोनों एक क्रिया करनी पड़ती है, अपने आप को ठंड की मौसम के अनुसार सेटेबल करने की, अपने आप को ठंड के मौसम के अनुसार ढालने की। तो यही समय होता है। तो इसीलिए इन दोनों माँ दुर्गा, माँ शक्ति का आह्वान करते हुए, क्योंकि शक्ति से ही ये सारा संचार चलायमान है, माँ जगदम्बा को आह्वान करते हुए हम 9 दिन व्रत की महिमा रखी गई है। इन व्रतों से 9 दिन से जब हमारा शरीर इस ढलाव पर आता है तो हमारे शरीर की जो मंदाग्नि है वह भी अपना बदलाव करती है, वह भी उतनी तेज नहीं होती। इस मौसम में लोगों को भूख और खाना थोड़ा कम होता है या अरुचिकर हो जाता है। और इस मौसम में अगर हम रेगुलर खाना खाते हैं तो हमारा जो सिस्टम है अंदर से वह इसको चेंजिंग कर रहा होता, तो इस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। लेकिन जब हम व्रत रखते हैं, और यहाँ एक व्रत से पहले ये बता दूं कि कभी भी आप निर्जला व्रत ना रखें। व्रत हमारे ज्योतिष में, हमारे धर्म में इसलिए रखा गया है कि शरीर को रिसाइकल करे। यह जब तक आप जल नहीं पियोगे, जब तक यह शरीर अपने जो अशुद्ध तत्व हैं जो शरीर के अंदर, वह उन्हें बाहर कैसे निकालेगा। इसलिए निर्जला व्रत का कभी भी ना रखें, इसका सदैव बहिष्कार करें, क्योंकि निर्जला व्रत हमारे शरीर के लिए उचित नहीं माना गया है। तो नवरात्रों का यह वैज्ञानिक महत्व है। इसीलिए, और दूसरा वैज्ञानिक महत्व यह भी है कि जब हम किसी भी नए समय की ओर अग्रसर होते हैं तो हमारे को भी अपने बदलाव करने होते हैं। और इस बदलाव को करने की हमारे को शक्ति जो मिलती है और जो प्रेरणा मिलती है, और यह माँ दुर्गा के द्वारा ही संभव हो सकता है। क्योंकि माँ दुर्गा कोई स्त्री नहीं है। माँ दुर्गा तो जो पूर्ण ब्रह्मांड है, जो अनंत है, जिसका कि अभी हम छोरों का भी पता नहीं लग पाए, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान एक ही मात्र यही शक्ति है, माँ दुर्गा ही। माँ शक्ति तो वह है, यह माँ दुर्गा ही भगवान शिव की त्रिशूल है। तो माँ दुर्गा ही भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, तो ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र है। तो यह इनकी जो मूल शक्ति है वह माँ अम्बे है, वही मूल शक्ति माँ जगदम्बी है। हर प्राणी की दुनिया के अंदर, इस पृथ्वी की ही बात नहीं, सूरज हो, चांद हो और सैकड़ों पूर्ण अनंत ब्रह्मांड है, उसमें सब का सब माँ अम्बे की शक्ति से ही चलायमान है।
तो इस माँ की शक्ति की आराधना से ही हम एक जो अपोजिट मौसम होता है इसकी ओर हम अग्रसर होते हैं। तो इसीलिए हम माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। और यह उपासना, ये नवरात्रे जो हैं ये सिर्फ 9 दिन के नहीं होते। यह दिवाली जब आती है तो उस महाकाल रात्रि की आराधना की सर्वप्रथम तैयारी होती है। तो इसका यह वैज्ञानिक महत्व है। और जब हम इन व्रतों को रखते हैं तो हमारा शरीर 9 दिन के अंदर पूर्ण रूप से सिस्टमेटिक होकर के और जो अशुद्धियां हैं इनको साफ कर करके पूर्ण शरीर हमारा अगले 6 महीने के लिए एक नए मौसम से लड़ने के लिए रिचार्ज हो जाता है। यही शक्ति हमारे को माँ अम्बे से मिलती है, माँ शक्ति से मिलती है। इसीलिए हम 9 दिन उन माँ की शक्ति की आराधना में होते हैं। और मैं सबसे कहूँगा कि आप यह 9 दिन माँ शक्ति की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि इससे हम एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई शक्ति मिलती है, धन धान्य की शक्ति मिलती है, रोगों को नाश करने की शक्ति मिलती है, जीवन में विकास करने की शक्ति मिलती है, आपको आत्मा को परमात्मा की ओर जाने की शक्ति मिलती है। तो आप नवरात्रे का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बहुत ही ज़्यादा महात्म है। तो नवरात्रे आ रहे हैं, इसका ये वैज्ञानिक महत्व है। और आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में कोरोना ने जितना कोहराम मचाया है, इंडिया में इतना यह ज़्यादा नहीं कर सका। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि हमारी जो भारत देश है यह है देवभूमि है। क्योंकि इस भारत देश के अंदर ही, हमारे भारत देश के अंदर 6 ऋतुएँ ही पाई जाती हैं। तो जैसे कि अगर इंग्लैंड में जो लोग रह रहे हैं तो उनका पूरा शरीर 12 महीने उसे रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती, ढलने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे आजीवन ठंड में ही, ठंडे प्रदेश में ही रहते हैं। इसलिए उन पर अगर कोई चीज़ होती तो उससे उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। और हमारा जो है हर 6 ऋतुएँ होने के कारण हर ऋतु हर उससे ढलने के लिए हमारा शरीर अपने आप को प्रतिरोधक शक्ति पैदा करता रहता है। तो हमारे हिंदुस्तानियों के अंदर जो वायरस है इनसे लड़ने की शक्ति ज़्यादा होती है। और यह लड़ने की शक्ति हमें माँ शक्ति के द्वारा, माँ जगदम्बा के द्वारा, माँ दुर्गा के द्वारा, माँ जगत जननी के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो आइए इस बार माँ जगत जननी का हृदय के साथ नवरात्रे मनाएं और इसके वैज्ञानिक आध्यात्मिक लाभों को उठाएं। हमारा यह ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान चैनल देख रहे हैं, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको जानना चाहते हैं तो उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें, हम आपकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।